अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 6 10th क्लास का पढ़ेंगे, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, लेकिन देखेंगे आज आप के किस टॉपिक तक हम क्लियर कर पाते हैं, फिर इंशाल्लाह, वरना कल नेक्स्ट इसका जो है वो सारा काम करवा दिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आप ले लेते हैं कोई सा भी एक मैट्रिक्स 1 2 4 5। अब इसको हमेशा हम दो ब्रैकेट्स से बंद करते हैं। ये ब्रैकेट्स जो है ना, इसकी इस तरह से राउंड ब्रैकेट ना हो, इसके लिए हमेशा मैट्रिक्स के लिए ये जो है आपकी ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो यूज़ की जाती है। उसके बाद आपने देखना है ये इसकी रो को डिफ़ाइन करता है, ये फर्स्ट रो, ये इसकी सेकंड रो, इसी तरह ये इसका फर्स्ट कॉलम और ये इसका सेकंड कॉलम। ये C1 से मुराद इसका फर्स्ट कॉलम, C2 से मुराद इसका सेकंड कॉलम और R1 से मुराद इसकी फ़र्स्ट रो, पहली कितार दूसरी कितार, फर्स्ट रो और सेकंड रो। और एक कॉलम को हमेशा हम इसके जो है ना कैपिटल X Y Z A B C से शो करते हैं, और इसके अंदर जो हम यूज़ करते हैं एलिमेंट्स, इनको हम स्मॉल a b c से जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके नाम को हमेशा हम कैपिटल लेटर्स से शो करते हैं। और ये जो इसकी एंटिटीज़ अंदर वाली एंट्रीज़ हैं, ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब हमने ये भी देखना है जो इसकी जनरल फॉर्म होती है किसी भी मैट्रिक्स की, वो देखें। अगर हम ये यूँ लिखें A11 A12 A21 A22, अब ये इसकी प्लेसमेंट भी बता रहा होता है। A11 से मुराद फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A12 से मुराद पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट, A21 से मुराद दूसरी रो और पहले कॉलम वाला एलिमेंट, और A22 से मुराद दूसरी रो और दूसरे कॉलम वाला एलिमेंट। अब बग़ैर वो कहीं सॉल्व किए हमें यहाँ से A22 बताएं, तो ये उसकी प्लेसमेंट यानी जगह बताता है। A22 से मुराद दूसरी रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट वो होगा 5, यानी इसका A22 होगा 5। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि इसका A22 बताएं, इसका A21 बताएं, यानी ये इसकी प्लेसमेंट को शो करता है। अब आपको ये याद रहे कि अगर हमने एक मैट्रिक्स के मतलब उसका सबसे पहले हमारा जो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स भी आपको आना चाहिए। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर किसी कॉलम में A में अब कितारों की तादाद कितनी है, देखें ज़रा, 1 और 2, कितारों की तादाद है 2 और कॉलमों की तादाद है 1 और 2। तो कॉलम का जो मर्तबा होगा वो इसके एंड पे हम लिखेंगे इस जगह पर, और इसको जनरल फॉर्म में m क्रॉस n से शो करते हैं। अगर किसी कॉलम A में कितारों की तादाद m हो और कॉलमों की तादाद n हो, तो कॉलम A का मर्तबा m क्रॉस n होता है। अगर किसी कॉलम में यहाँ पर हम लिखेंगे m क्रॉस n, यानी m जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ को शो कर रहा है और n नंबर ऑफ़ कॉलम्स को शो कर रहा है। m जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ को शो कर रहा है और n नंबर ऑफ़ कॉलम्स को शो कर रहा है। ये इसका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाएगा। अब आप कोई सा भी लिख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक मैट्रिक्स B लिखते हैं 2 4 5। अब हमसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर बताएं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। आपने चेक करना है जी, इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1, इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 3, तो 1 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर होगा। ये इसका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है। अब आपका हम इसकी मैट्रिक्स की जो कॉलम की इकसाम के बारे में चलते हैं। पहली इसकी किस्म आ जाती है कलमी कॉलम। ऐसा कॉलम जिसमें कितार एक ही हो, लेकिन कॉलम जो है ना वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं।
अब मैं दोबारा जो है आपको बताती हूँ कि अगर देखें ज़रा, ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कालब हो, जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो, कालमी कालब कहलाता है। अब देखें ज़रा, हम लेते हैं 1 3। अब इसमें कितारें तो 2 हैं, लेकिन इसमें कालम एक ही है। ये कालम, इस किस्म के जो कालब होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, वो कालमी कालब कहलाते हैं। दोबारा से सीख लें, ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो, वो कलमी कालब कहलाता है। अब हम जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट कितारी कालब। कितारी कालब, ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कितार हो, कितारी कालब कहलाता है। मसलन हम एक मिसाल पेश करते हैं। अब ये एक कितारी कालब की मिसाल है। देखें ज़रा, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं 1 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 3। कॉलम आपके एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कितार एक ही होनी चाहिए। लेकिन कलमी जो कालब था उसमें कॉलम एक होना चाहिए, लेकिन कितार एक से ज़्यादा हो सकती थी। ठीक है, उसके बाद हम जो हैं पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट जो है वो है मुस्ततीली कालब। मुस्ततीली कालब, ऐसा कालब जिसमें मुस्ततीली कालब, ऐसा कालब जिसमें कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर ना हो, मुस्ततीली कालब कहलाता है। अब दोबारा मैं इसको रिपीट करती हूँ। ऐसा कालब जिसमें कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर ना हो, मुस्ततीली कालब कहलाता है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल्स मैं पेश करती हूँ। देखें ज़रा, 1 2 3 4 0 7। अब इसमें हमारी रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 3। हमारा ऑर्डर ऑफ़ अ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 है, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर नहीं है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि m जो है स्टैंड फॉर नंबर ऑफ़ रोज़ एंड n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यानी m रोज़ को शो करता है और n नंबर ऑफ़ कॉलम्स को, और ये बराबर नहीं है। ऐसा कालब मुस्ततीली कालब कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे मुरब्बी कालब। ऐसा कालब जिसमें कितारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर हो, जैसे कि 1 2 7 4। अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं देखें ज़रा 2, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 2 2 क्रॉस 2, यानी m बराबर है n के। तो ऐसा कालब मुरब्बी कालब कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं मुरब्बी कालब के बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है आपका टॉपिक है सिफरी कालब। अगर किसी कालब के तमाम अरकान सिफर हों, सिफरी कालब, अगर किसी कालब के तमाम अरकान सिफर हों तो वो सिफरी कालब
कहलाता है। जैसे कि ये एक सिफरी कालब की मिसाल है और इसको ओ से भी शो कर सकते हैं। आइडेंटिटी जैसे कि इसका जो है ये नल मैट्रिक्स भी से कहते हैं, सिफरी कालब को नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहलाता है और इसको ज़्यादातर ओ से शो किया जाता है। हमारा नेक्स्ट जो है वो है वितरी कालब। अच्छा जी, ऐसा मुरब्बी कालब जिसमें वितर के कम अज़ कम एक रुकन के अलावा बाकी सब के सब अरकान सिफर हों, वितरी कालब कहलाता है। वितर के कुछ अरकान सिफर हो सकते हैं मगर सारे नहीं होते। इसकी मिसाल हम लिख सकते हैं, ये देखें ज़रा 3004। एक और मिसाल देखें 0003। अब देखें एक रुकन जो है वो सिफर हो भी सकता है मगर सारे इसके, ये चीज़ वितर है ना। ऐसा मुरब्बी कालब, अब इसके लिए मुरब्बी कालब होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन मुरब्बी कालब है जिसमें वितर के कम अज़ कम एक रुकन के अलावा बाकी सारे सिफर हो सकते हैं। इसकी एक और मिसाल लिख लेते हैं 100020003। आज का हम लेक्चर इतना ही करेंगे। नेक्स्ट मैं आपने इससे रिलेटेड 6.1 सॉल्व कर लेनी है। अगर आपकी ये डेफिनेशंस क्लियर हो जाएं तो आप इजीली 6.1 सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।